दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों लगातार हमारी मैराथन क्लास चल रही है और आप सबको बहुत शानदार फायदा मिलने वाला है। जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, जितनी भी क्लास हमने ऑनलाइन ली है, उन सबको आज हमारी कत्ल की रात है ये मान के चलिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में आपको 8 बजे दीक्षा क्लासेस दूदू पहुंचना है। यहां से सभी को मैं अपने हिसाब से अपने अपने सेंटर पे ड्रॉप करूंगा। मैं खुद छोड़ के आऊंगा सभी विद्यार्थियों को। सभी को दीक्षा क्लासेस दूदू प्रातः 8 बजे पहुंचना है। आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है। तो कल 14 दिसंबर को RSCIT कंप्यूटर का जो एग्जाम है, उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना? इसके कहने से भी बेस्ट हो जाता है। तो बेस्ट तो किसका होगा? जिसने आज तक पढ़ा है उसी का बेस्ट होगा, और जो पढ़ नहीं रहा उसका कोई बेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है बेटा, आपकी परीक्षा में 35 प्रश्न आएंगे। 35 में से 14 क्वेश्चनों के सही जवाब देने होंगे। एक प्रश्न के 2 गोले नहीं भरने हैं। किसी को राइट का साइन या क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है। OMR शीट में रोल नंबर आपको सावधानी पूर्वक भरने हैं। ठीक है। OMR शीट फाड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि पीछे का जो कार्बन कॉपी है वो आपको घर पे लेके आनी है, और बाकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो वीक्षक को देकर आनी है। तो ये परीक्षा केंद्र पर समय से, निर्धारित समय से पूर्व पहुंचे। 9:30 आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी अपना आधार कार्ड साथ लेकर के आए, और प्रवेश पत्र साथ लाना ही है। प्रवेश पत्र के साथ में आधार कार्ड भी साथ लाना है। जो विद्यार्थी आज नहीं आए हैं उन सभी तक इंफॉर्मेशन दे देना, उन सबको इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। तो आज की मैराथन क्लास में हम चलते हैं। आज के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है उनको हम देखने जा रहे हैं। देखिए क्या है आपका पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो। आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? देखना, पेज की चौड़ाई के हिसाब से। तो यहां देखिए क्या रहेगा। ऑप्शन ए है फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, फिट ऑल रो ऑन वन पेज, या नो स्केलिंग। तो यहां आंसर क्या रहेगा? फिट शीट ऑन वन पेज। फिट शीट ऑन वन पेज। कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल शीट जो है उसमें एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से उसको पेपर पर प्रिंट करना है। तो उसके लिए फिट शीट ऑन वन पेज, उस शीट को केवल एक पेज पर सेट करना है, उसके हिसाब से प्रिंट आउट निकलेगा। अगला प्रश्न आपका, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कौन बताएगा? फंक्शन कीज की संख्या सभी बताओ। कितनी? कहां से कहां तक? F1 से F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज होती है। चलिए अगला प्रश्न, MS पावरपॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त होता है? MS जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट होता है उसमें स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर है नोट्स पेज। क्या रहेगा? नोट्स पेज। चलिए अगला प्रश्न, Amazon.com क्या प्रदान करता है? Amazon.com व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स वातावरण, व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण, ग्राहक से ग्राहक ई वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? व्यवसाय से ग्राहक, मतलब व्यवसाय बोले तो बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। ये ध्यान रखना, व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण प्रदान करता है। MS एक्सेल 2010 के चार्ट में डॉट डॉट जो भी है खाली स्थान पे क्या आएगा? डाटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य क्या होता है? तो यहां ध्यान रखना है, MS एक्सेल 2010 के लिए चार्ट में लीजेंड डाटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। किसका? लीजेंड। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, बारकोड रीडर का एक उदाहरण क्या है? बारकोड रीडर का एक एग्जांपल क्या है? यहां देखना है आपको, प्रोसेसिंग इन क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है या आउटपुट इनपुट? क्या रहेगा?
बार कोड रीडर मैंने बताया था, लाइनें होती है सफेद कलर की, उसको ये होता है बार कोड ये, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। चलिए आगे। तो एक प्रकार का बार कोड रीडर कैसा है, इनपुट डिवाइस है। फिर आ जाओ विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहते हैं भाई। विंडोज 10 में ये जो स्क्रीन चल रही है इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। स्क्रीन को क्या कहेंगे, डेस्कटॉप कहेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है क्या कहलाती है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग यानी कचरा, एरर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वर्जन। क्या है, बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है क्या कहलाती है, वर्जन। क्या, वर्जन, ध्यान रखना है। नए नए वर्जन आ जाते हैं ना, जैसे विंडो 7 था, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, इस प्रकार से। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिलेशन प्रेजेंटेशन डिजाइन से है क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का रिलेशन डॉक्यूमेंट की रचना से है क्या, और एक ये रह गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिलेशन स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करने से है क्या। तो इसका आंसर एक सही है, देखना कौन सा है, आंसर बी वाला सही है। इट मीन्स पहले का आर, इसका मतलब ये जो पहला है उसका सी, फर्स्ट का मतलब ये ध्यान रखना है। ये कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम में आता है, डॉक्यूमेंट की रचना प्रारूपण में। माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो उपयोग आता है वो डॉक्यूमेंट की रचना प्रारूपण में आता है। फिर दूसरे का पी बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्ग जो यूज आता है वो स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, स्प्रेडशीट बनाता है और संपादित करता है। तीसरा क्या है, तीसरे का क्यू बोले तो इसका क्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है। इसका मतलब ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन आपका, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं। एमएस एक्सेल में क्या है, एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ करना है। फाइल जो टैब होता है उसमें क्या करोगे, सेव एज विकल्प होता है, उस विकल्प में सेव एज पीडीएफ का चयन करोगे तो वो फाइल किसमें, पीडीएफ में सेव हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, रिसाइकिल बिन का तात्पर्य क्या है। रिसाइकिल बिन कल भी हमने पढ़ा था। रिसाइकिल बिन क्या है, अस्थायी फाइल संग्रहित करता है। क्या है, या हटाई गई फाइल को संग्रहित करता है। ये है हटाई गई फाइल को स्टोर करता है। हमने जिस फाइल को डिलीट कर दिया वो टेम्परेरी रूप से कहां हो जाएगी, रिसाइकिल बिन में, और रिसाइकिल बिन से भी हटा देंगे तो फिर आपके सिस्टम से उड़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय उस माउस बटन को दबाए रखना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। तो ये होता है ड्रैगिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब आपको ध्यान रखना, माउस के बटन को दबा के किसी आइकन को यहां से उठा करके इधर छोड़ना है, तो यहां से यहां तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं। और ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप, उसको ले जाकर के वहां छोड़ देना, वो क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। छोड़ना तो ड्रॉप करना होता है, और इस जगह से उठा करके वहां तक ले जाने की जो क्रिया की है वो आपका क्या हो जाएगा, ड्रैगिंग हो जाएगा। जैसे आपने कंप्यूटर के मॉनिटर पे कई सारे आइकन्स होते हैं, उन आइकन्स को आपने माउस से उठा करके इधर उधर साइड में करते हो ना, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण नहीं है वो देखना है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और एडोबी एक्रोबैट। तो ये रहेगा, क्योंकि ये सारे तो क्या है ब्राउजर, इंटरनेट के ब्राउजर है। गूगल क्रोम भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, जबकि एडोबी एक्रोबैट नहीं है। भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में पीएनआर
नंबर क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यही है क्या? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ऑप्शन ए, क्योंकि कल भी इसका देखा था हमने। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एमएस विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है एमएस विंडो देखा है, विंडो 7 भी देखा है, विंडो 8 भी देखा है, लेकिन विंडो 9 नहीं आया है। 8 के बाद में डायरेक्ट विंडो 10 आ गया, 11 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 19 आ गया। ये ध्यान रखना है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ, रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ। तो स्प्रेडशीट में डाटा को रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। रुको, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, प्रिंटर का है, ये गलत दे दिया यहाँ पे ये सी रहेगा। डॉट मैट्रिक्स तो प्रिंटर ही होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर। इसमें कोई चीज गलत है तो हमें तो आती है ना अच्छे से, इसके हिसाब से अपने को गलत नहीं करना है, ठीक है ना? हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक रही होगी कुछ ना कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है? अब देखिए, आरोही, आरोही का मतलब कम से ज्यादा की ओर, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जैसे अपन प्रेयर में लाइन लगते हैं ना, उसको बोलते हैं आरोही क्रम, और अवरोही क्रम उसको बोलते हैं घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा आगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। तो यहां ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी, यही है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। फिर यहां देखो बाइट, मेगाबाइट, ये यहां गलत हो गया। फिर यहां निब्बल, फिर केबी, नहीं ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। कौन सा? ऑप्शन ए। देखिए कहां है इसमें ऑप्शन ए, वो केवल एक, ऑप्शन एक सही है। निब्बल क्या होता है? 4 बाइट के बराबर एक निब्बल होता है। 4 बाइट के बराबर एक निब्बल होता है, ध्यान रखना, 4 बाइट बराबर एक निब्बल। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, किसके बारे में? हाइपरलिंक के बारे में। तो ये ध्यान रखना है, हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आपके कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। तो पहला ही उत्तर गलत है, इसका आंसर ए पहला ही गलत है, यही देख लो। क्या बोल रहा है ये कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा है, गलत है वो ढूंढना है, तो गलत ये है, बाकी सारे सही है, ठीक है। चलिए आगे, यूएसबी का पूरा नाम सब जानते हो। यूएसबी क्या है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है, एक भंडारण उपकरण है, या एक पोर्ट का प्रकार है, या एक कीबोर्ड है, या एक प्रोसेसर है? तो यूएसबी पोर्ट होता है, ये मैंने बताया था, ये यूएसबी ये पोर्ट ही तो है। तो ये यूएसबी क्या है? पोर्ट, एक पोर्ट का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट का संग्रह है, एक वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है क्या? वेबसाइट, कई सारी वेबसाइट आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट का संग्रह है, वेब पेज कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, तो ये रहेगा एनिमेशन। क्या है? एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता, तो एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है आपकी कोई फोटो है, उस पे तारे ब्लिंक हो रहे हैं, या किसी प्रकार का मूर्ति जैसे इधर उधर हिल रही है, मतलब मूविंग, तो वो होता है एनिमेशन। एक पर क्या होता है? एनिमेशन। तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? ईमेल सेवा प्रदाता आउटलुक नहीं है, क्योंकि हॉटमेल, बिंग, जीमेल सारे जीमेल प्रदाता है, ईमेल प्रदाता है, ठीक है। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं? देखिए एक चीज, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते हो तो कंप्यूटर को आप लॉग ऑफ करते हो, शट डाउन नहीं करते हो, लॉग ऑफ करते हो। लॉग ऑफ करने का मतलब क्या होता है? जहां से आपने चलाया था, जहां पर वहीं पर केवल बैटरी सेवर हो जाएगा, वो देखिए क्या है, क्यों कर देते हैं?
तो इसका फाइनली आंसर ए है। ये देखिए क्या बोला है, कोई आपकी फाइल पासवर्ड आदि चुरा ना सके। लॉग ऑफ करने से आने के बाद में वो आपको पिन और पासवर्ड मांगता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे, कोई आपकी फाइल या पासवर्ड आदि चुरा नहीं ले। इसलिए शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह है साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना क्या है, तो ये राजस्थान संपर्क है। क्या है, राजस्थान संपर्क। शिकायत पोर्टल कौन सा है, राजस्थान संपर्क। इसका मतलब ही क्या है, शिकायत पोर्टल, ठीक है। चलिए आगे, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोल रहा है, सही नहीं है। आधार कार्ड का नामांकन निशुल्क है, पहली बात। आधार कार्ड सभी भारतीय निवासियों को जारी करने वाली 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के आधार पर डाटा का रखरखाव करता है। तो इसका कौन सा सी, आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता। आधार कार्ड में देखो अपडेट का मतलब ये हो गया कि उसके नंबर चेंज नहीं हो सकते। आधार कार्ड एक बार आपका जारी हो गया ना, चाहे उसमें आप फोटो अपडेट कर सकते हो, चाहे उसमें आप नाम, फादर्स नेम, एड्रेस ये चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो नंबर है वो आधार का नंबर चेंज नहीं होगा। आधार एक बार जो बन गया वही नंबर रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला, आपके फोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ है। जीपीएस सिस्टम ही तो बताती है ये। जीपीएस से आपको पता है कि आप ग्लोब में कहाँ स्थित है। आप जीपीएस डाल करके अपने मोबाइल में किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई विद्यार्थी अभी यहाँ सेंटर बगरू सांगानेर वालों का दूदू में सेंटर है, अब उनको डीपीएस, आरपीएस और गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल का पता नहीं है, तो वो अपने फोन की लोकेशन फोन के अंदर मैप के अंदर डालेंगे, जीपीएस ऑन करेंगे और डालेंगे गूगल में जैसे आरपीएस दूदू, तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है जीपीएस। फाइल्स को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फाइल होती है उसको सीडी में कॉपी करना क्या कहता है, बर्निंग। क्या कहते हैं, बर्निंग। फाइल्स को सीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है, कौन बताएगा। फाइल्स को सीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग। क्या कहलाता है, बर्निंग। चलिए, अच्छा इसका है बर्निंग। सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। कैश मेमोरी से होने वाला नुकसान क्या है, तो यहां ध्यान देना है। कैश मेमोरी से होने वाला नुकसान है, कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। कैश मेमोरी की क्या होती है, क्षमता सीमित होती है। कैश मेमोरी में बहुत ज्यादा नहीं रख सकते अपन। चलिए आगे, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारे पर सीधे किनारे बनाते हैं। मतलब क्या कर रहा है, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच में संरेखित करता है, बाएं और दाएं हाशिए के बीच में संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है। तो यह है आपका जस्टिफाई। क्या है, जस्टिफाई से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा आगे पीछे का पेज। जैसे ये लाइन अपने आप आ रही है ना, इधर और इधर फिक्स गैप छोड़ रखा है, तो ऐसे ही हमने जो लिखा अक्सर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है, गटर मार्जिन। ये किससे है, मार्जिन से संबंधित है, गटर मार्जिन। ये रहा, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है, मार्जिन से संबंधित है। क्योंकि टॉप मार्जिन, टॉप यानी ऊपर जगह छोड़ना, बॉटम यानी नीचे, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और गटर मार्जिन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब ALU, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
ये ध्यान रखना है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, जो कि CPU का भाग होता है, मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। एक होता है CU, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए आगे। संक्षिप्त नाम GBPS, गीगाबाइट पर सेकंड। GBPS, GBPS का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट पर सेकंड। गीगाबाइट पर सेकंड, GBPS का पूरा नाम गीगाबाइट पर सेकंड। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है? किसकी डेटा भंडारण क्षमता, फ्लॉपी डिस्क की डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है? किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की। मर जागो। फ्लॉपी डिस्क की। मत बजाओ, रहने दो। मैंने कहा था ना ये बांदर सिंदरी वाले करेंगे गड़बड़। किसको कहा, किसने कहा था खोलने के लिए? पूरा वीडियो खराब करवा दिया। निम्नलिखित में से किसकी डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है? नीचे करो उसको। किसकी डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है? फ्लॉपी डिस्क। MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कौन सी कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? F5 और शिफ्ट प्लस F5। देखो F5 से तो क्या होगा कि वो स्लाइड शुरू से शुरुआत से चल जाएगी। F5 बटन से तो क्या हो जाएगी? फाइल शुरू से चल जाएगी। जबकि शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो वर्तमान स्लाइड से चल जाएगी वो। ठीक है ना, ये पावर पॉइंट की आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आज की ये क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी को पूरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत शानदार तरीके से देखना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी अधिक से अधिक प्रश्नों के जवाब सही ढंग से देकर के आए। ठीक है, बाय आज के लिए। अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज घर जाकर के दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें इन वीडियोस को।